हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे मैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के 3 ईयर शेड्यूल के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, जो हमारा 3 ईयर का शेड्यूल है इसमें हमें 6 सेमेस्टर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हर एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो एलएलबी का जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा इसमें आपको 5 पेपर मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट, दूसरा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है फैमिली लॉ फर्स्ट। ये जो फैमिली लॉ फर्स्ट है इसमें आपको हिंदू लॉ पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पेपर 4 है, तो इसमें आईपीसी इंडियन पीनल कोड है। इसके बाद पेपर नंबर 5 है, तो इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के आपके 5 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ सेकेंड। अब ये जो फैमिली लॉ सेकेंड है इसमें आपको मुस्लिम लॉ पढ़ना होगा। इसी के साथ फोर्थ पेपर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसके बाद फिफ्थ पेपर है हमारा प्रोफेशनल इथिक्स का है। ठीक है, तो ये थे सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सेकंड है एनवायरमेंटल लॉ, थर्ड है कंपनी लॉ, फोर्थ है प्रॉपर्टी लॉ और फिफ्थ है लेबर लॉ फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारे फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको 5 पेपर मिलेंगे। ठीक है, पहला पेपर है लॉ ऑफ एविडेंस, दूसरा है सीआरपीसी, तीसरा है सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, इसके बाद पेपर नंबर 4 है लेबर लॉ सेकेंड। इसके बाद पेपर नंबर 5 है, ये जो पेपर नंबर 5 है ये प्रैक्टिकल का है। ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका थ्योरेटिकल पेपर नहीं होगा, इसका प्रैक्टिकल पेपर होगा। इसमें आपको फाइल बनानी पड़ेगी। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर है इसमें कितने पेपर हैं? तो इसमें देखिए 5 पेपर हैं। ठीक है, तो पहला जो कंपलसरी पेपर है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस और ड्राफ्टिंग। 2 पेपर कंपलसरी हैं इसमें, ज्यूरिस्प्रूडेंस और ड्राफ्टिंग। देखिए, जो पेपर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है इसमें ये तीनों ऑप्शनल पेपर हैं। ऑप्शनल पेपर का मतलब ये नहीं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, इसमें हर ऑप्शन पेपर में 3 पेपर दिए हुए हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन पेपर इसमें कौन कौन से पेपर दिए हुए हैं इसमें लिखा नहीं हुआ है, हम आपको ऐसे ओरली बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शनल पेपर में लैंड लॉ, बैंकिंग लॉ, पेटेंट राइट, क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये 3 पेपर आपको ऑप्शन पेपर नंबर 1 में मिलेंगे। ठीक है, जो लैंड लॉ है इसमें आपको यूपी लैंड लॉ के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो ऑप्शनल पेपर सेकंड है इसमें आपको 3 पेपर मिलेंगे। कौन कौन से? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन। दूसरा पेपर है ह्यूमन राइट लॉ एंड प्रैक्टिस। तीसरा है इन्वेस्टमेंट लॉ। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन पेपर थर्ड है इसमें भी आपको 3 पेपर मिलेंगे। कौन कौन से? पहला है राइट टू इंफॉर्मेशन, लॉ ऑन एजुकेशन, बैंकक्रप्टी एंड इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो ये इन तीनों ऑप्शनल पेपर में ये 3 मिलेंगे, इसमें आपको एक चूज़ करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो 6 सेमेस्टर है इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं इसमें देखिए 6 सब्जेक्ट हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ, मूट कोर्ट, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका पेपर नहीं होगा, इसकी आपको फाइल बनानी पड़ेगी। तीसरा जो पेपर है वो है जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज। तो ये दोनों पेपर जो है ये आपके कंपलसरी हैं। इसके बाद जो 3 पेपर हैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपके ऑप्शनल हैं। सेम वैसे ही जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में हर ऑप्शनल पेपर के 3 पेपर थे वैसे इसमें है। तो इसका जो ऑप्शनल पेपर 4 है इसमें कौन कौन से पेपर हैं? तो इसमें नंबर 1 है कॉपीराइट, दूसरा है ट्रस्ट इक्विटी एंड फिड्यूसरी रिलेशन, तीसरा है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लॉ। ठीक है, तो इसके बाद ऑप्शन पेपर फिफ्थ में क्या है? इसमें भी 3 पेपर हैं। पहला है ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है फिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। ठीक है, तो इसमें 3 पेपर हो गए। इसके बाद ऑप्शन नंबर 6 जो है ऑप्शन पेपर 6 है, इसमें अभी 3 पेपर हैं। पहला है इंश्योरेंस लॉ, दूसरा है
ह्यूमैनिटेरियन एंड रिफ्यूजी लॉ, तीसरा है लॉ रिलेटिंग टू वुमेन। ठीक है, तो ये पेपर थे एलएलबी के थर्ड ईयर एलएलबी के थे 3 ये पेपर हैं, ये सिलेबस है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग